इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज़्र पेश किया कि वो बीमार हैं। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूंकि सब लोग खाना लाए थे, इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन उन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकिनार, उसको छुआ तक न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। उनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, किसने किया? कहने लगे, ये काम किस जालिम का है? उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त जिन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था, उन्हें उनका ख्याल आ गया। कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है, उसे हमने अपने बुतों की मुजम्मत करते सुना है। अल्लाह की कुदरत कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ, फिर उसे सजा दो। चुनाचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये लग़्व हरकत तूने की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। इस कदर वाज़ेह बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं, ये तो बेजुबान हैं, ये बोल नहीं सकते। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा न दे सके और न नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़े कर दी। उनसे फरमाया, तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो, यानी उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा और उनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद से उन सब बुतों को तहस नहस कर दिया था। ये इस बात की वाज़े तरीन निशानी थी कि ये बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन इस वाज़े निशानी के बावजूद वो अपने कुफ्र ही पर डटे रहे और लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकियां देने। कहने लगे, इसके लिए एक आतिशकदा बनाओ और इसे इस दहकती आग में डाल दो। फिर उन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहां मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं थी। उस मैदान को पत्थरों की बाढ़ के साथ घेर दिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियां जमा करके उस घेरी हुई जगह में रखें। चुनाचे सब लोग लकड़ियां जमा करके वहां लाने लगे। यहां तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गईं कि जमीन नजर नहीं आती थी। ये लकड़ियां जमीन पर एक ऊंची दीवार महसूस होती थीं। फिर इन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये कलिमा हर मोहताज और मुसीबत ज़दा को पढ़ना चाहिए। बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था जब उन्हें आग में फेंका जाने लगा था। मतलब ये कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, उसके सिवा हमारा किसी पर भरोसा नहीं।
बाज रिवायात में ये भी है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहिम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। एक दूसरी रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था, ए इब्राहिम, मुझे हुक्म दीजिए, मैं बारिश बरसाकर इस आग को बुझा दूं। लेकिन ऐसी तमाम रिवायात ज़ईफ हैं। यूं भी अल्लाह का हुक्म उनसे पहले काम करने वाला था। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 69 और 70 में फरमाते हैं, हमने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। गो उन्होंने इब्राहिम का बुरा चाहा, लेकिन हमने उन्हें ही नुकसान पाने वाला कर दिया। चुनाचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। छुरी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं काट सकती, इसलिए कि ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। वो चाहे तो उनको कुदरत अता कर दे, चाहे तो कुदरत वापस ले ले। आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ, वो ठंडी हो गई। उसने न इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए, न जिस्म के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचाया। सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे आपको बांधा गया था। सुभान अल्लाह। लोग आग के गिर्द इस इंतजार में खड़े थे कि जो ही उन्हें आग में फेंका जाएगा वो जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज रिवायात में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों जो राहत और सुकून हासिल था वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। लोग इस मोजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स पूरे बाबिल शहर से उन पर ईमान न लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इब्राहिम पर लूत ईमान लाए। मतलब ये कि पूरी बस्ती से लूत अलैहिस्सलाम थे जो आप पर ईमान लाए थे। बाकी तमाम लोग कुफ्र ही पर डटे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका रवैया देखकर नाउमीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मोजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से अल्लाह की निशानी उन लोगों ने देखी, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। चुनाचे आपने वहां से हिजरत का इरादा फरमा लिया।